नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीजेपी को जिस बात का डर था अब वही बीजेपी के साथ हो गया है। यानी बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में इतना तगड़ा झटका लगा है और भी झटका लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता का एक बयान अब बीजेपी के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सीधे तौर पर बैकफुट पर आ गई है उस बयान को लेकर, लेकिन वो बयान जो निकला है, यानी जो शब्द बाण निकले हैं, वो सीधे तौर पर बीजेपी को घायल करने वाले हैं, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने एक शब्द ऐसा बोल दिया जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। और किस तरह से अखिलेश यादव ने एंट्री मारी दिल्ली विधानसभा चुनाव में और शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं उनको माफी मांगनी पड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबरें हैं दोस्तों, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने लाइव डिबेट के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विधायक ऋतुराज झा को एक ऐसा शब्द बोल दिया था जो बीजेपी के लिए गले की फांस बनने वाला है और लगभग 1.5 करोड़ वोट बीजेपी से कथित तौर पर छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर्स का दबदबा माना जाता है। लगभग 1.5 करोड़ वोटर्स पूर्वांचल के हैं और जो डिबेट में ऋतुराज झा जो कि पूर्वांचल के ही हैं उनको लेकर जो शब्द शहजाद पूनावाला ने बोला वो सीधे तौर पर अब बीजेपी के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बैकफुट पर है। मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कह दिया था कि माफी मांग लेनी चाहिए शहजाद पूनावाला को। वो उस बयान की निंदा करते हैं, शहजाद पूनावाला की बयान की, और बीजेपी के ऐसे संस्कार नहीं है, प्रवक्ताओं के ऐसे संस्कार नहीं बीजेपी के कि इस तरह का शब्द बोले, क्योंकि मैथिली ब्राह्मण और पूर्वांचल के लोगों का अपमान सीधे सीधे हो गया है। अब शहजाद पूनावाला ने माफी मांग ली अपने बयान पर, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने शहजाद पूनावाला को लेकर क्या ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के निर्वाचित विधायक के उपनाम को बिगाड़कर उस उपनाम के लिए अत्यंत आपत्तिजनक अपशब्द का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि घोर निंदनीय भी है। यह कथन भाजपा के उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति उस संकीर्ण सोच को दर्शाता है जो हमेशा नकारात्मक रही है। यह किसी माफी से खत्म होने वाला मामला नहीं है। इस शब्दबाण से अपमानित हुए पूर्वांचली इसे भूलेंगे नहीं। यूपी बिहार कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यानी कि सीधे तौर पर मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि जो ये शब्द बोला है दिल्ली में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके साथ साथ बिहार में भी बीजेपी को झटका दे सकता है, क्योंकि ऋतुराज झा जो कि मैथिली ब्राह्मण है, जो कि पूर्वांचल से आते हैं, उनके लिए जो शहजाद पूनावाला है उन्होंने जो शब्द का यूज किया वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूं, वो शब्द दिल्ली में नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगा, साथ साथ बिहार तक इसकी लपट जा सकती है। अब अखिलेश यादव के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने भी बयान जारी किया, यानी उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, अखिलेश जी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बोला वो बीजेपी की मानसिकता दिखाता है। उनके नेता सुबह शाम केवल गालियां देने का काम करते हैं, कभी महिलाओं को गाली देते हैं, कभी पूर्वांचली समाज को गाली देते हैं, और जो जितनी बड़ी और गंदी गाली देता है उसको उतना बड़ा पद मिलता है। पूरे पूर्वांचली समाज के लिए इनके द्वारा बोले गए अपमानजनक शब्द बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जवाब पूर्वांचली समाज बटन दबा कर देगा। यानी अरविंद केजरीवाल ने जहां शहजाद पूनावाला को घेरा तो वही पूरी बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी के नेता और कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रहे रमेश बिधूड़ी के बयानों को भी याद दिला दिया कि किस तरह से रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी और आतिशी मारलेना पर एक बयान दिया था जो कि आपत्तिजनक बयान था, और उसके बाद फिर से रमेश बिधूड़ी ने आतिशी मारलेना पर बयान दिया था कि जिस तरह से जंगल में हिरनी चलती है वैसे ही आतिशी मारलेना चुनाव के समय गली गली जा रही है।
आपको याद होगा रमेश बिधूड़ी का बयानों से, विवादित बयानों से पुराना नाता है। भरी संसद में उन्होंने बीएसपी के तत्कालीन सांसद को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे थे, धर्म से जुड़े हुए आपत्तिजनक शब्द कहे थे। बहरहाल अखिलेश यादव की एंट्री ने जहां पूरे गेम को पलट कर रख दिया है, यानी कि अखिलेश यादव ने जिस तरह शहजाद पूनावाला के बयान का विरोध किया, तो अब शहजाद पूनावाला बैकफुट पर आ गए। उन्होंने माफी मांगी है पूर्वांचल समाज से। शहजाद पूनावाला ने लिखा, मैं सभी पूर्वांचली भाई बहनों से पूरे दिल से माफी मांगता हूं कि मेरे शब्दों से उन्हें दुख हुआ, पीड़ा हुई। इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता हूं। यूपी बिहार के सभी लोग मेरे बहुत सम्मानित हैं और मैं फिर से माफी मांगता हूं। यानी कि ये बात पता चल गई बीजेपी को कि जो शहजाद पूनावाला का जो बयान है वो बहुत बड़ा डेंट दे सकता है, और सीधे तौर पर अंदर से खबरें निकल के आ रही है कि बीजेपी ने शहजाद पूनावाला को कसकर लताड़ लगाई है। उसके बाद शहजाद पूनावाला ने माफी मांगी है और माफी मांगते हुए कहा है कि पूर्वांचल के भाई बहन सब मेरे लिए सम्मानित है और इसमें बिना नाक नुकुर के मैं माफी मांगता हूं। देखिए, शहजाद पूनावाला का बयान सीधे तौर पर 1.5 करोड़ वोटर्स पर असर डाल रहा है, और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि पूर्वांचल का वोटर जो है वो उनसे छिटके। इसीलिए मनोज तिवारी ने भी जो कमान थी वो संभाल ली थी शहजाद पूनावाला के खिलाफ और कहा था इस बयान की मैं निंदा करता हूं। बीजेपी ये भी बात अच्छे से जानती है कि शहजाद पूनावाला का ये बयान सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि बिहार तक डेंट पहुंचा सकता है, और इसी के चलते अगले ही दिन यानी आज ही शहजाद पूनावाला ने माफी मांग ली है। इसको लेकर ट्वीट किया है, बयान जारी किया है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो एंट्री मारी दिल्ली विधानसभा चुनाव में और जिस तरह से शहजाद पूनावाला के बयान का विरोध किया, यह माना जा रहा है कि विपक्ष का भी दबाव बड़े स्तर पर बीजेपी पर है, और यह बात सीधे तौर पर बीजेपी समझ रही है कि इस बयान को लेकर विपक्ष बड़ा हिस्सा जो वोटर्स का है, पूर्वांचल के वोटर्स का, वो अपने हिस्से कर सकता है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो सीधे बयानबाजियां और टक्कर मानी जा रही वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव की एंट्री होते ही उधर शहजाद पूनावाला की माफी सामने आ गई है, और यह बात पता चल गई है कि बीजेपी इस बयान को लेकर बेहद गंभीर हो गई, और बीजेपी ने तुरंत शहजाद पूनावाला से कहा होगा कि तुरंत जाइए माफी मांगिए, क्योंकि जो पूर्वांचल का वोटर्स है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।